जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 25 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना कीजिए और देख लीजिए कि 25 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है किससे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा नव निश्चयवाद से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से या फिर सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं, खनिज पदार्थों की उपलब्धता सही है। बी में दिया गया नगरीकरण, ये भी सही है। और इसके बाद आगे बढ़े तो आपका सी में दिया गया उद्योगीकरण, ये भी सही है। और डी में दिया गया इनमें से सभी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि कोल खोज संबंधित है किससे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा सामूहिक कृषि से। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कागज उद्योग, तो ये आपका कुटीर उद्योग नहीं है। बाकी आपका टोकरी बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट में जो दिया है वो भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पर्यटन है। पर्यटन क्या है? तो पर्यटन जो है एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलमार्ग जोड़ता है किसको किससे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये सिडनी को पर्थ से। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं द्विपक्षीय व्यापार। और दोस्तों, इसका जो उत्तर है मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में पहले ही बताया था। सिर्फ इसका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे प्रश्न है जो आपका भेड़ा था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा 1991 ईस्वी में। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर इसका सही उत्तर होगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है कहां पर। नदियों के किनारे, झीलों के किनारे या फिर पर्वतों पर, कहां पर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा झील के सहारे। यहाँ पर झील के किनारे भी हो सकता था, तो इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही, यानी कि कौन देश के लोग भारत में सबसे ज्यादा घुसे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। इसमें बहुत सारे लोग झारखंड में भी घुसे हुए हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार, और सबसे ज्यादा आपका केरल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है किससे। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये एकाकी बस्तियों से। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कॉफी की किस्में हैं। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये बी और सी, ये तीनों आपका है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा या फिर से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, छोटे खेत, ये भी सही। ऋणग्रस्तता, ये भी सही। इसके बाद अगला आपका दिया गया निम्न उत्पादकता, ये भी सही। और डी में दिया गया इनमें से सभी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो वो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इतने प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया कि जल समस्या के संभावित कारण है क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये बी सी, ये तीनों आपका सही दिया गया, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारा झारखंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सिक्किम का।
इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं दिया हुआ है, अब्रक, कोयला, चूना पत्थर, ये तीनों आपका होगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है कहां पर। तो ये आपका जमशेदपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बच्चों ये आपका संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से, और ये जो झारखंड से होकर के भी गुजर रहा है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो शुरुआत है 1982 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 22 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और बच्चों हम आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारा जो पुराना एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोग सब्सक्राइबर भी हैं, स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल, तो वह किसी कारणवश से अभी जो सस्पेंड हो गया और 1-2 दिनों में रिकवर होगा। तो तब तक जो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका ए में, बी में, सी में दिया गया, डी में इनमें से सभी, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया संबंधित है किससे। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु मार्ग से। एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, ये आपका वायु मार्ग से संबंधित है। इसका बच्चों आपका जो अंतिम और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के आज हुए ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र के सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। और बच्चों आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है हर सब्जेक्ट का VBS सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को अपलोड कर रहा हूं। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।